मेरी बहन सुमित्रा देवी, जिनका सुबह मर्डर हो गया है, उनते ही एफएसएल को बुलाकर हम लोगों के द्वारा सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इसमें एक एंगल जबरदस्ती रेप का भी दिख रहा है। ऐसे हुआ है तो हम तो बाहर थे, हमको तो इस विषय में कुछ जानकारी है नहीं। जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आया है, जहां एक महिला की संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। महिला की पहचान नवीन रावत की पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में की गई है। बता दें कि इसे नवीन रावत बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह झाझा के वर्तमान विधायक दामोदर रावत के भतीजे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो महिला है उसकी मौत हुई, जिसके बाद जो नवीन रावत के जो साले हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी बहन की हत्या की गई है और हत्या से पहले उसके बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ बिहार में सुशासन की व्यवस्था लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं सुशासन की, तो अब उनके ही विधायक और पूर्व मंत्री के घर इस तरह का अगर संदेहास्पद तरीके से मौत होता है और लगातार हत्या और दुष्कर्म की बात कही जा रही है, तो अब देखना यह लाजमी होगा कि सुशासन की व्यवस्था में उन पर कब उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले पे जो नवीन रावत हैं उन्होंने गिद्धौर थाने में आवेदन दिया था कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि सुशासन का दावा भरने वाली सरकार के जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके घर में अगर इस तरह की हत्याएं हो रही है तो सुशासन का दावा कहीं ना कहीं धरातल पर फैली और दिखाई पड़ता है। आपकी पत्नी की मौत हुई है, कमरे में डेड बॉडी मिला है, आप कहाँ थे उस वक्त और ये क्या हुआ? दिल्ली में थे, माता वैष्णो देवी का पूजा करने के लिए गए थे। और जब हमको दिल्ली पहुँचे तो खबर मिला कि घर में कुछ कांड हो गया, तो हम चाचा को बोले, फिर सब जगह फ़ोन किए तो पता चला कि कुछ अप्रिय घटना, तो मैंने थाना में एफआईआर की। क्या पुलिस को आवेदन क्या दिया? आवेदन बस यही अज्ञात लोगों के खिलाफ दिए। क्या आपको लग रहा है? ये तो मर्डर है। हाँ। तो कैसे, मतलब कौन लोग थे घर में और कौन? घर में बस एक लड़का था, अकेले रह रहे थे। हाँ। तो कैसे हुआ होगा ये? कैसे हुआ है तो हम तो बाहर थे, हमको तो इस विषय में कुछ जानकारी है नहीं। बहन सुमित्रा देवी, जिनका सुबह मर्डर हो गया है, उन स्टार्टिंग में जो आया था उनके फैमिली की तरफ से कि उनकी जो मौत हुई है बेड से गिर के हुई है और उन्हें चोट लगी है, पर जब हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँचे, मर्डर है और जिस अवस्था में बॉडी पाई गई है वो नेचुरल डेथ नहीं है। कुछ खून के छींटे बेड पे पड़े हुए हैं, चूड़ियाँ फूटी हुई है, बॉडी नॉर्मल अवस्था में नहीं है और इसमें एक एंगल ज़बरदस्ती रेप का भी दिख रहा है। इस केस में मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो घर का छत था उसका गेट खुला हुआ था, तो इस पे हमें जो संदिग्ध आरोपी लग रहे हैं वो घर के मेंबर और जो वहाँ के स्टाफ्स वगैरह हैं उनकी मदद से की गई है। और ये एक आदमी का नहीं कर सकता, 2 या 3 आदमी इन्वॉल्व थे। दूसरी बात रही पोस्टमार्टम की, तो उनके फैमिली मेम्बर से हमें कंटिन्यूसली दबाव बनाया जा रहा था कि ना कि हम एफआईआर करें, ना ही हम पोस्टमार्टम करने दें। फिर भी हमने कोशिश करा के पोस्टमार्टम की, पर उसमें भी पोस्टमार्टम जो हुई है वो सिर्फ सिंगल डॉक्टर के द्वारा की गई है, जिस पे हमें पूरा भरोसा नहीं है कि रिपोर्ट सही आएगी, उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। ऑल्दो डॉक्टर ने वर्बली हमें कंफर्म किया है कि ये मौत गले दबाने से हुई है, जिसकी वजह से छाती में खून भर गया था और ब्लीडिंग नाक से और कान से हुई है। दिनांक 20 मार्च 2025 को गिद्धौर थाना अंतर्गत हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला सुमित्रा देवी, पति नवीन रावत, उनकी मृत्यु उनके घर में हो गई है। सूचना का तत्काल सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष गिद्धौर श्री सरजीत कुमार सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करते वक्त ही एफएसएल को बुलाकर हम लोगों के द्वारा सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ जिला पुलिस की तकनीकी टीम की सहायता से तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है। जो मृतका हैं उनका अंत्य परीक्षण कराकर उनके परिजनों को सबको सुपुर्द किया गया है। देर संध्या जो मृतका के पति हैं उनके लिखित आवेदन के आधार पर गिद्धौर थाना में एक हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। पुलिस द्वारा इस मामले में एक विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही हम लोग पूरे मामले का उद्भेदन कर जो इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।
धन्यवाद।